दोस्तों साथियों, सीज फायर को लेकर के हमारी जितनी भी विरोधी पार्टियां रहीं या जितना भी विपक्ष रहा, विरोधी पार्टियां नहीं विपक्ष रहा, वो सारे हक्का बक्का हुए इनके सीज फायर को लेकर के। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मोदी या बीजेपी सरकार यहाँ पर घुटनों पर आ गई। सब कुछ तो बढ़िया चलता रहा, लेकिन जब अचानक सीज फायर का संदेश लोगों को मिला कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया है, तो झटका सा सबको लगा और बगैर शर्त के सीज फायर रोक दिया। जैसा कि मैं एक इकाई के तौर पर मोदी सरकार से ये आग्रह करता हूँ या पूछता हूँ कि जब आपने सीज फायर के लिए सोचा या जब मध्यस्थता अमेरिका ने की या डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे बातचीत की, तो उस पीरियड में आपने क्यों नहीं सोचा कि नहीं, हम 2-3 शर्तें तो इनसे मनवा लें, क्यों जीत हमारी हो रही है, हम इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि हम पीओके भी ले लेंगे इसी मामले में और इधर बलूचिस्तान भी आज़ाद हो जाएगा। ये आपके मन में था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपने जैसे ही कोई जर खरीद गुलाम ने काम किया हो, उस तरह से हमारे भारत सरकार के जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को स्वीकार कर लिया, जैसे वो खरीदे हुए गुलाम हो। और एक बार भी इन्होंने ये बात नहीं उठाई कि नहीं, पहले हम 2-3 शर्तें हमारे पास हैं। पहली शर्त है कि पीओके बगैर खून खराबे को वापस कर दें। दूसरी शर्त है कि ये लिस्ट है हमारी आतंकवादियों की, इनको भारत सरकार को सौंपे। तीसरी शर्त यह है कि अगर एक भी चिंगारी हमारी बॉर्डर के अंदर गिरती है तो हम पाकिस्तान को विश्व के नक्शे के पटल से हटा देंगे। वो मांगना चाहिए था, कहना चाहिए था, तब हम सीज फायर करेंगे। और ये बातें वो साथ स्वीकार करता, क्योंकि पीछे डोनाल्ड ट्रंप लगे थे। आपको और बता दें, हमने पिछली वीडियो में बताया है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को लुंज पुंज न हो और न इतना वो मजबूत हो, लेकिन इतना मजबूत वो हर वक्त बना रहे जो पाकिस्तान जो है इंडिया के कीला ठोकता रहे। जैसे अभी 26 को मारा, तो वो बीच बीच में जो है किसी न किसी रूप में इंडिया को ठोकता रहे। इतना मजबूत बना रहना चाहिए। अगर एकदम कमज़ोर हो जाएगा तो इंडिया रोलर एक ऐसा बन गया है कि पाकिस्तान को रौंदते हुए आगे बढ़ेगा, और जब वो आगे बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ दे। तो वैसे ही आपको डोनाल्ड ट्रंप से मैं कहना चाहता हूँ या भारत की जनता को आगाह करना चाहता हूँ या खुशी की बात बताता हूँ कि जिस तरह देश के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका हमारे अगल बगल दिखाई पड़ेगा, सामने नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर भारत ने जो है बहुत ही गंदा खेल खेला, बगैर कोई शर्त के इन्होंने सीज फायर रोक दिया। ये गलत है। इसी को लेकर के विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो जब एकजुट हो गई और विशेष सत्र बुलाने की मांग करने लगे, लेकिन अब बीजेपी सरकार मानेंगे तो कैसे मानेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही अड़ियल पार्टी है, ये अपना ही रुख अपनाती है। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें, हम आइए घटना की ओर चलते हैं। और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हम घटना लेकर के आए हैं। आप जानते हैं कि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जो भी ये बोलते हैं ज़्यादातर नपातुला बोलते हैं, वयोवृद्ध भी हैं और बहुत विवेकशील व्यक्ति भी हैं। वो अलग की बात है कि आज इस देश की विषम परिस्थितियों में जो है पूरा जनमानस बीजेपी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन जो बीजेपी सरकार ने ये सीज फायर करके रोक दिया, सब हतप्रभ हैं, सब भौचक्का हैं, पागल हो गए। किसी ने अपनी अपनी खोपड़ी नोच ली कि मोदी ने ये क्या कर दिया। कम से कोई तो शर्त रखता। कई ऐसे लोग हैं मोदी को गाली देते हुए, बीजेपी को गाली देते हुए उन्होंने कहा कि
अब वो हम शब्द नहीं कह सकते हैं। मैंने कहा आप कैमरे के सामने बोल सकते हो, उन लोगों ने कहा मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कुंठा ऐसे व्यक्त की अब आपको हम बता नहीं सकते। तो दोस्तों साथियों, आइए हम अब मेन घटना क्यों चलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से पहलगाम हमले, आतंकी ऑपरेशन सिंदूर व हाल ही में घोषित संघर्ष विराम सहित सीमा पार से गोलीबारी के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी मांग दोहराई। पार्टी महासचिव भूपेश बघेल ने कहा, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी नहीं आएंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऐसा करने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी और मैंने पीएम को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। एनसीपी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने सोमवार को सैन्य टकराव की पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर अमेरिका की ओर से स्पष्टीकरण मांगा। ये सारा देश मांग रहा है स्पष्टीकरण, शरद पवार ही नहीं। बघेल ने कहा, पिछली सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने माना 26 लोगों की जानों के पीछे सुरक्षा चूक हुई। इसका जिम्मेदार किसे ठहराया गया? इस घटना के मद्देनजर से गृह मंत्री क्या इस्तीफा देंगे? आगे कहा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मामलों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए देश की विदेश नीति में बदलाव किया आया है क्या, या बदलाव किया गया है? बघेल ने आगे कहा, 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया को दिखाया था कि भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये दुनिया जानती है कि इंदिरा गांधी एक तरह से आयरन लेडी थी, वो भी झुकती नहीं थी। तब बांग्लादेश बन पाया था, और सबसे पहला ही देश है भारत जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।